अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने रमज़ान को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा उनका रमज़ान गुजरा होगा। ठीक है। और आज मैं अगर आपको बताता चलूँ, आज मैं मार्केट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है। और अगर आप को मैं फॉरेक्स सेक्टर पे भी लेके चलूँ तो आज कोई न्यूज़ नहीं है हमारे पास ना। ठीक है। और मैं उसकी रीज़न भी बताता हूँ कि आज मैं मार्केट में क्यों नहीं इंटरेस्टेड। न्यूज़ आज हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको स्पेसिफिक टाइम बताए हैं, आप उन स्पेसिफिक टाइम में ट्रेड कर सकते हो। कोई इतना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि आपने ट्रेड बिल्कुल ही नहीं करनी। जिनको मैंने टाइमिंग्स वाली मेरी वीडियो उन्होंने देखी हुई है, सारी चीज़ों का पता है, तो वो इजीली ट्रेड कर सकते हैं, उनके लिए मुश्किल नहीं है। तो आज सबसे पहले हम चलते हैं गोल्ड पे। और गोल्ड की मैं आपको बात करूँ तो गोल्ड ने कुछ ये बहुत गंदा मूव दिखाया। ठीक है। ये सारा मैनुअली था, इसको भी हम जाकर डिस्कस करेंगे क्या सीन था। वीक में देखें तो वो ब्लैक कैंडल बन रही है, नीचे आ रही है, कोई मसला की बात नहीं है। हम ओवरऑल बुलिश ही हैं, उसको भी जाके आगे देखते हैं। ठीक है। नंबर सेकंड, अगर आपको मेरी वो वीडियो याद हो जिसके अंदर मैंने कहा था ये ब्रेकवे गैप है, ये ज़्यादातर खाली नहीं रहेगा, ये फिल होने आएगा। मैंने इस हफ्ते में कहा था, मैंने कहा इस हफ्ते नहीं तो नेक्स्ट हफ्ते लाजमी ये फिल होने आएगा। तो अगर आप ये टू द टिक देखो तो ये वाला गैप फिल होने आया है और ये इधर हमारे पास क्या हुई है, IOFD हुई है। ठीक है। मेरी नज़रें अभी तक बाय में है, मैं सेल पे शिफ्ट नहीं हुआ। ये इधर हमारे पास IOFD हुई है, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रही है। मैं भी यही चाहता हूँ, मार्केट को बुलिश जाना चाहिए। ठीक है। आज मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं अपना नैरेटिव शेयर कर रहा हूँ। मार्केट में बहुत ज़्यादा गंद है, अगर आप भी इसको गुरेज करते हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर आप इधर देखो, हमारे पास एक ये गैप पड़ा हुआ था। ठीक है। जहाँ से मार्केट ने काफ़ी अच्छा सेल का मूव दिखाया, और दूसरा हमारे पास ये गैप पड़ा हुआ है। ये गैप मैं चाहता हूँ 4 घंटे की कैंडल ये गैप फेल ना करे, मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे। आप इस गैप को मार्क करके रखो। ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर है तो हम कंफर्टेबल हैं बायस के लिए और मेरे बाय साइड के लिए। और मेरी जो नज़रें हैं वो फ़िलहाल बाय साइड पे ही हैं, मैं अपने आप को सेल पे शिफ्ट नहीं कर रहा बिल्कुल भी। अच्छा, 1 आवर की बात करें तो 1 आवर की जो आपके पास ये गैप है, आप ये वाला मार्क करके रखो, और कहीं न कहीं ये बैलेंस प्राइस रेंज भी है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट को ओवरऑल अब नीचे नहीं आना चाहिए। नीचे क्यों नहीं आना चाहिए? मार्केट ने अच्छी खासी लिक्विडिटी क्लियर कर दी है। ये लो क्लियर कर दी है। हर बंदे को इधर लग रहा होगा कि ट्रेंड सेल का शिफ्ट हो गया, लेकिन मैं सेल पे नहीं शिफ्ट हुआ। मेरी नज़रें बाय साइड पे ही हैं। ठीक है। और आप ये वाला गैप अपने पास मार्क करके रखो। अच्छा, इधर ना 2 से 3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा जल्दी से। ये नंबर फर्स्ट, आज मैं मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है। मार्केट मेरी तरफ से आसमान पे चली जाए या ज़मीन पे चली जाए, लेकिन मेरी नज़रें फ़िलहाल कहीं न कहीं बाय साइड पे ही हैं। नंबर फर्स्ट ये चीज़ है। नंबर सेकंड ये चीज़ है, अगर आप डॉलर को देखो ना, डॉलर पे मैं आपको लेके चलता हूँ। अगर हम थोड़ी-सी बात करें डॉलर की, तो डॉलर ही हमारे साथ क्या कर रहा है? ठीक है। डॉलर बहुत ज़्यादा आजकल बदतमीज़ हुआ है। बदतमीज़ इन अ सेंस कि डॉलर कहीं न कहीं बाय साइड पे जा रहा है। ठीक है। हमारी तो नज़रें सेल पे थी, बाय पे जा रहा है, उसको जाने दो। मसला नहीं है, घबराना नहीं है हमने किसी चीज़ से कि डॉलर क्यों बाय पे जा रहा है, ऐसा क्या हो गया, क्या मसला है। ठीक है। और वन डे पे भी अगर देखें, डॉलर स्ट्रांगली बाय साइड पे जा रहे हैं, इन हाइज़ की तरफ जा रहे हैं। ये जो रिलेटिव इक्वल हाइज़ पड़े ना, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है। हम इसको देखेंगे, रात वाली लाइव स्ट्रीम में देखेंगे, टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद अगर मैं 4 आवर पे आ जाऊँ, 4 आवर पे हमारे पास पीछे से क्या इंपॉर्टेंट इस तरह की चीज़ चलती हुई आ रही है, जिसको हम जो हमारे लिए हर्डल बन सकती है। फिलहाल आप रखोगे इस गैप पे नज़रें। ठीक है। ये गैप हमारे लिए इंपॉर्टेंट गैप है। ये गैप हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट गैप है। ठीक है। और आगे चल के अगर हम इसको देखें भी, तो मार्केट ने उसी को टैप किया। 1 आवर में देखो तो टू द टिक बॉडीज़ कहाँ पर क्लोज़ हुई हैं। आपके सामने मैंने गैप लगाया, टू द टिक। शर्म तो अभी भी नहीं आपको आनी ना, हैं? मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले रही है। अगर तो मार्केट ये वाला गैप फ़ेल करती है सेल साइड के लिए, तो मार्केट कहीं न कहीं सेल की अच्छी रिट्रेसमेंट दिखा सकती है डॉलर। अगर ये वाला गैप फ़ेल होता है 1 आवर का सेल साइड पे, अगर ये वाला गैप फ़ेल होता है सेल साइड पे, ये वाला गैप सेल साइड पे फेल होता है, तो फिर मार्केट को रिट्रेसमेंट दिखा सकती है। ये जो जितने भी ब्रेकवे गैप्स है ना, इनका मसला ही मार्केट इधर इस वाले गैप तक आ सकती है। ठीक है। अगर रिट्रेसमेंट दिखाती है तो बस आपने इन चीज़ों को कंफर्म करना है। और मैंने आपको आज ये चीज़ बतानी थी, मैं इंटरेस्टेड क्यों नहीं हूँ। अगर आप 1 मिनट में जाओ ना गोल्ड में, और 1 मिनट में जाके एक एक कैंडल को देखो, एक एक कैंडल कितने कितने पिप्स की बन रही है। जिसने गर्दनें कटवानी है वो लॉन्ग शॉट कर दे। ठीक है। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ मेरी जान, मार्केट मेरी तरफ से भाड़ में जाए आज। 34 यानी कि 340 पिप की एक कैंडल है। अगर 304 इधर से किसी ने गलती से शॉर्ट किया होता और मार्केट इतनी ड्रा डाउन में, एक ही कैंडल 1 मिनट में उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। अगर वो स्टॉप लॉस उसने ना लगाया होता, उसने सोचा होता इस कैंडल के बाद स्टॉप लॉस लगाऊंगा, वो एक कैंडल में उसका कितना ड्रा डाउन आ जाता। क्या समझो, अगर उसने वन स्टैंड लॉट ली होती तो पता नहीं उसका कितना लॉस हो जाना था। अच्छा खासा 3000 प्लस लॉस हो जाना था। क्या समझो आप। इसी तरह अब अगर आप देखो तो मार्केट ये नहीं कि आपका टीपी, आप ये ना देखना कि टीपी भी सिर्फ भी इतनी 3 मिनट में हमें 300 पिप्स मिल गया, नहीं। आप ये चीज़ ना देखो, आप ये चीज़ देखो कि 3 मिनट में अगर ड्रा डाउन में ट्रेड चली गई तो इतनी स्पीड से आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा। तो इस चीज़ को हमने ज़्यादा मद्देनजर में रखना है। मार्केट जो गंद कर रही है अप डाउन करने दो, और ऑलरेडी एक अच्छा खासा मूव ऑलरेडी आ चुका है। ये जब मार्केट में एक अच्छा खासा मूव ऑलरेडी आ जाता हो,
तो उसके बाद एम सेशन में हम काफ़ी गन देखते हैं, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस या सीक एंड डिस्ट्रॉय। लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मार्केट ने ये वाले हाइज भी ऑलमोस्ट उड़ा दिए हैं और मार्केट ये थोड़ी सी कंसोलिडेट कर रही है। और मार्केट अगर 15 मिनट का ये वाला गैप फेल करती है, ये वाला जो गैप अगर ये बाय साइड पे कहीं फेल होता है ना, तब इन हाइज को हम टारगेट कर सकते हैं, लेकिन इतने आसान से मार्केट नहीं आएगी। अगर आप गैप को भी नहीं देख रहे, इसको भी नहीं देख रहे, ये जो दो कैंडल्स है ना ग्रीन, आप इनको देख सकते हो तब, दो इन कैंडल्स को, कि मार्केट इधर तक आ रही है कि नहीं आ रही। मैंने नजरें बाय साइड भी हैं और फिलहाल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांगली सेल पे शिफ्ट हुआ है। मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में नीचे भी आ सकती है, उससे से घबराना नहीं है, क्योंकि जब हाई टाइम फ्रेम की हम बात करें ना, जो हाई टाइम फ्रेम है, हाई टाइम फ्रेम हमें कहीं ना कहीं बुलिशनेस दिखा रहा है। जितना उससे नीचे आना था वो आ चुकी हुई है ऑलरेडी। कैसे एफबी वो इस तरह नीचे आई है कि मैं अगर वन डे पे जाऊँ, मैंने इस ब्रेक वे गैप का याद किया था, ठीक है। अगर तो कोई मेरी पुरानी लाइव स्ट्रीम देखता है और जिसको याद है कि हाँ यार, उस एफबी ने इस गैप का जिक्र किया था कि मार्केट इसको टैप करने आ सकती है नेक्स्ट हफ्ते में, तो उसने कमेंट लाजमी करना है, ठीक है। उसका मैं कमेंट पढ़ूंगा, फिर रात को मैं उसको मजीद इंजॉय कराऊंगा इंशाल्लाह रात की लाइव स्ट्रीम में। अगर तो कमेंट ना किया तो बस अगली वीडियो नहीं आनी। बाकी आप इसको देखो, लॉन्ग के लिए देखो। रही बात सिल्वर की, सिल्वर पे भी नजर मार ही लेते हैं। सिल्वर भाई क्या कर रहे हैं? हाँ, अच्छा, सिल्वर की अगर बात करें तो मार्केट ये नीचे आ गई है। कोई मसले बात नहीं है। टू द टिक कहाँ से नीचे आई है, ठीक है, कहाँ तक नीचे आई है, अभी कहाँ पर चल रही है, कोई मसले बात नहीं है। अगर आप इधर देखो तो इसका भी ये ब्रेक वे गैप पड़ा हुआ था, ये कहीं भी नहीं टैप हुआ, इस कैंडल ने आके टैप किया। मैं यही चाहता हूँ इसको बुलिश जाना चाहिए, और जो कि इंशाल्लाह ओवरऑल हमें बुलिश जाता हुआ नजर आएगा। इतनी आराम से नीचे नहीं आएगा, इतनी आराम से नीचे नहीं आएगा। 4 आवर में अगर बात करें तो 4 आवर में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? अच्छा, 4 आवर में हम इस लेग में भी काफ़ी चीज़ें देखेंगे, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम देंगे इस लेग को। ये जो गैप है ना, आपने इस गैप पे नजरें रखनी है। जो जिस ये जो डॉटेड लाइन आ रही है, जिसको मार्केट ऊपर भेज रही है, हम ये चाहते हैं इसको ऊपर जाना चाहिए ओवरऑल, ठीक है। बाकी 1 आवर में भी काफ़ी चीज़ें, ये मेरा चार्ट ही नहीं रीलोड हुआ, चार्ट रीलोड हो कर लेते हैं। कोई यार रीलोड का पता नहीं क्या चक्कर है, क्यों ऐसे हो जाता है। हालांकि मैं यूजली चार्ट्स देख रहा होता हूँ, मेरे चार्ट्स खुले हुए होते हैं। गोल्ड को मेरी लेके नजरें बाय साइड पे है, ठीक है गाइस। गोल्ड को लेके मेरी नजरें बाय साइड पे हैं। हाँ, और ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, इसको भी ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। जब भी कुछ स्पेसिफिक गैप्स वगैरह क्यों नहीं बता रहे आज आप? मैंने बता दिए हैं। जो अक्लमंद है उनको तो नजर आ रहे होंगे, जिनको नहीं नजर आ रहे उन्होंने घबराना नहीं है, उन्होंने यहाँ ट्रेड नहीं करी बस। मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। ये जो दो कैंडल्स हैं इनको बाय साइड पे फेल होता हुआ देखो, बस, और दूसरी कोई चीज़ नहीं है। बाकी ट्रेड ना करना ज़्यादा अच्छा है। अगर तो गैम्बलर हो, करना चाहते हो करो, मेरी तरफ से जो मर्जी करो, भाड़ में जाओ। जो मुझे दिल से फॉलो करते हैं मैं उन सबको रिकमेंड करूंगा कि आप ये चीज़ ना देखो कि वॉटिलिटी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है, अगर मैं छोटी सी भी लॉट साइज यूज़ करूंगा एक दो कैंडल में मेरा टीपी हिट हो जाएगा। नहीं, आप ये देखो कि आपका लॉस कितनी स्पीड में होगा। और डेली लाजमी नहीं है कि आपने प्रॉफिट करना होता है, हमने इस चीज़ का भी बहुत मद्देनजर में रखना होता है कि हमने कैपिटल को भी सेव करना होता है। तो अगर आज आप ट्रेड नहीं करें तो कैपिटल को सेव करो। बाकी और अगर अभी भी आप कंफ्यूज हो रही हो कि फिर भी थोड़ी सी चीज़ अलाइन तो कर देना कि हम सेल में बैठे हैं, बाय में बैठे हैं, आपने कहीं बैठना ही नहीं है। लेकिन जो मेरी पर्सनल नज़र है वो बाय साइड में है। मैं नहीं चाहता कि मार्केट को स्ट्रांगली नीचे आना चाहिए, ठीक है। मार्केट ने ब्रेकवे गैप में टैप करना था, इधर और भी काफ़ी चीज़ें पड़ी थी जिसमें मार्केट ने ऑलरेडी टैप कर दिया। टैप करके अब ये जो बुलिश हो रही है, ठीक है, वन डे की मैं बात करूँ, और मैं ये चाहता हूँ इसको बुलिश जाना चाहिए। और ये वाला गैप मैंने आपको बताया, इस गैप पे आपने नजरें रखनी है कि 4 आवर की कैंडल कहाँ क्लोज होती है। मैं ये चाहता हूँ इसको ऊपर वाली साइड पे क्लोजिंग करनी चाहिए, ठीक है। और ये जो सेल इतना बड़ा मूव आ गया, या बाय जा रहा है या बाय जाएगा या मजीद सेल पे जाएगा, वो रात वाली लाइव स्ट्रीम में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हाई टाइम फ्रेम में उसने ब्रेकवे गैप में टैप करके बुलिश हो रही है। लो टाइम फ्रेम में आप देखोगे अभी भी स्ट्रक्चर सेल का ही शिफ्ट है। मेरी नजरें बाय साइड में लॉन्ग टर्म। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने अभी सेल में बैठ जाना है सेशन, नहीं, गंद है, मैंने ट्रेड ही नहीं करना। मैंने ये चीज़ आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया। होप सो इसको आप अंडरस्टैंड करोगे, आपको समझ आएगी और आप इसमें इंप्लीमेंट करोगे इंशाल्लाह। बाकी मिलते हैं रात की लाइव स्ट्रीम में। जज़ाकल्लाह।